लखनऊ में आशियाना के नीले ड्रम कांड ने सबको हिलाकर रख दिया है कि कैसे एक बेटा अपने पिता को इतनी बेरहमी से मार सकता है। कारोबारी मानवेंद्र सिंह की हत्या के बाद कई सवाल हैं कि क्या यह हत्या एक प्री प्लान के तहत की गई थी या फिर उस दौरान बाप बेटे में कुछ ऐसा हुआ था कि अचानक अक्षत बन गया हैवान। आखिर इस दौरान क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब है उस एक शख्स के पास जो इस हत्या के दौरान वहां मौजूद था। वो है अक्षत की बहन, जिसको लेकर कई बड़े खुलासे पड़ोसियों ने किए हैं। बताया जा रहा कि अक्षत ने जब पिता की हत्या कर ऊपर वाली मंजिल से शव को नीचे लाकर नीले ड्रम में रखा और जिस तरह से शव के टुकड़े कर उन्हें ठिकाने लगाने शुरू किए, उस पूरे हिला देने वाले मंजर के वक्त अक्षत की बहन वहीं थी। लेकिन क्या अक्षत की बहन भी अपने पिता की हत्या में शामिल थी? ये सवाल बड़ा है। पहले कहा गया कि अक्षत ने अपनी बहन को डराया धमकाया और किसी को इसके बारे में कुछ ना कहने को कहा, लेकिन करीब 4 दिन तक पिता के शव के टुकड़ों के घर में होने के बावजूद लड़की एकदम नॉर्मल रहती है। पड़ोसियों के दावे के मुताबिक उसका एग्जाम था, वो एग्जाम देने भी गई। मानवेंद्र के घर के पास रहने वाले उदयवीर सिंह की पोती मानवेंद्र की बेटी की बहुत अच्छी दोस्त है। घटना के बाद मानवेंद्र की बेटी अपनी दोस्त के घर पर ही पढ़ाई करने जाती थी। उसके बाद जो खुलासा उन्होंने किया वो हैरान कर देगा। उदयवीर जी, ये जो सारी घटना हुई है यहाँ आपकी कॉलोनी में, जो आपकी बेटी है वो उनकी बेटी की दोस्त है, अक्सर साथ में पढ़ाई करते थे, खाना खाते थे साथ में। जब ये घटना हुई है उसके 2-3 दिन तक वो पढ़ाई कर रही थी अपने एग्जाम के लिए। जब बॉडी घर पर थी वो आपके घर भी आई, कैसा बेटी का रवैया कैसा लग रहा था? कुछ नहीं, सामान्य थी। उसने मेरे से दादू नमस्ते, मैं नमस्ते कह ठीक। वो पहले आई थी घर तो उसने ये भी पूछा था कि मैं यहाँ आके पढ़ लूँ तो पढ़ लो। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने घर में नहीं पढ़ पा रही थी, ऐसा था? नहीं, मैं सहेली की वो भी इम्तहान दे रही है ना, तो उसके ही पास गई थी, यहाँ आके हम पढ़ लें, पढ़ लो दोनों। मेरे से नहीं कहा, वो हमारी लड़के की बहू से पूछा, आंटी मैं यहाँ पढ़ लो तो पढ़ लो बस। और इससे ज़्यादा बात कोई हुई नहीं। और नहीं यहाँ इनको ज़्यादा परिवार से हम मेरा नहीं संबंध। आपका नहीं, बच्चियों का आपस में? लड़कियों को तो अच्छे वो जाती थी, कोई एक आधी दिन जाता वो रोज आती थी। क्योंकि बड़ी बात ये है ना कि जब घटना हुई है बॉडी 3 दिन 4 दिन कटी हुई रखी रही, तो लड़की को तो पता था ये सारी चीजें हैं, उसके बाद भी वो नॉर्मल एक्ट कर रही थी। किसी तरह से कोई चेहरे पर भी नहीं। अक्षत का तो इन्वॉल्वमेंट आ ही गया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। कल पेपर देने भी गई है। बेटी को सब पता था, कहीं बेटी को भी तो उसमें इन्वॉल्व? लड़की को भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, हमारी पोती को भी नहीं कुछ। उनको तो नहीं पता होगा, आपकी पोती को तो खैर, पर बेटी को क्योंकि पता है, तो बेटी और अक्षर कहीं मिले एक प्लान्ड वे में तो कुछ नहीं हुआ है? नहीं, इस तरह कोई बात ही नहीं आता। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये भी कहानी अपने आप में है कि जो बेटी है वो बेहद नॉर्मल थी, यानी कि जो मोहल्ले के लोग बता रहे हैं, एक अपनी मित्र के यहाँ पढ़ने गई थी, उसके एग्जाम चल रहे हैं, वो भी बहुत नॉर्मल थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि घर में इतनी बड़ी घटना हुई है। और उससे बड़ी बात है कि उसी के पिता का शव, कटा हुआ शव एक नीले ड्रम में उसी के घर पे रखा है और वो लड़की एग्जाम की तैयारी कर रही है और अपने दोस्त के घर जाकर पढ़ाई कर रही है। लेकिन लड़की भी 4 दिन घर पे है, ये भी पॉइंट है। ये तो लड़की के लिए हम लोग, मेरी बीवी इतनी रोती थी कि इतनी इनोसेंट फूल सी लड़की है और ये कैसे रहेगी, भगवान करे उनके बाप आ जाएं। लेकिन लड़की को जब कल ये देखा कि जिस दिन घटना नहीं, जिस दिन जनाब घटना हुई है, मैं उस दिन मान सकता हूँ कि इसने कहा मार देंगे या डर गई, अगले 2 दिन बाद तो उसको घर से भागने की भी। ये जांच का विषय है, लिटरली आप सही बोल रहे हैं ना। यही तो हम लोग नहीं सोची, बेटी ने क्यों नहीं बताया? वो 21 तारीख पेपर भी देने गई, वो 2 दिन बाद ही बता सकती थी जब वो इमोशनली उस ट्रॉमा से बाहर। ये मतलब कह नहीं बता सकते, क्या कह दे हम लोग, बच्चे क्या कर गए। बस ये तो है, तो कुछ मिले हैं। आपको बता दें कि 23 फरवरी की शाम को इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया कि बेटे अक्षत सिंह ने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से मानवेंद्र को गोली मारी और मौत के बाद उनके शव के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिया और धीरे धीरे उनको ठिकाने लगाने लगा। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने ही मानवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस को बताया था कि 20 फरवरी की सुबह करीब 6 बजे पिता ने उसे जगाकर कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और 21 फरवरी दोपहर तक लौट आएंगे। इसके बाद उनके तीनों मोबाइल फोन बंद हो गए और वो घर वापस नहीं आए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मानवेंद्र सिंह की तलाश शुरू की। इस दौरान उनका आखिरी मोबाइल लोकेशन काकोरी में मिला, लेकिन वहां मोबाइल नहीं मिला, जिस पर शक गहराया। पुलिस ने अक्षत से गहरी पूछताछ की। बार बार अक्षत अपना बयान बदलता रहा और आखिरकार सख्ती के आगे अक्षत टूट गया और उसके बाद जो सच निकला उससे हर कोई रह गया सन्न। पुलिस के मुताबिक अक्षत ने जो कबूल किया
उसके मुताबिक 20 फरवरी की सुबह अक्षत का अपने पिता मानवेंद्र से पढ़ाई को लेकर झगड़ा हुआ था। पिता बेटे को पढ़ा लिखा कर कोई बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। उस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी का प्रेशर था। देखिए, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जिसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का एक पार्ट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिठाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें कि मृतक मानवेंद्र अच्छे खासे बिजनेसमैन थे। उनके पास 4 पैथोलॉजी लैब और 3 शराब की दुकानें थी। घर परिवार पैसे से संपन्न था, लेकिन होनी को मानो कुछ और ही मंजूर था। फिलहाल पुलिस ने अक्षत को गिरफ्तार कर लिया है और हर एंगल से इस केस की पड़ताल कर रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। राहुल जी पदयात्रा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। जमीन पे अगर नहीं आएगा तो क्या मतलब? राहुल जी के पदयात्रा करने के क्या क्या कारण है, क्या क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेके चल रहे हैं? भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। तो मुझे अधिकृत कर दें कि मैं अपने हिसाब से संगठन उसका बनाऊं और उसका चलाऊं, और 6 महीने आप देखिए, अगर सही हो तो आगे बढ़ा दीजिए। मुझे प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया। 13-14 जिले पड़ते हैं पश्चिम में। तो जब मैं बना तो वहां मैंने संविधान बचाओ संकल्प सभा चलाई। तो संदीप जी का फोन आया, नसीमुद्दीन जी ये मत करिए। क्यों का कोई जवाब नहीं। इसके बाद पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की। यहाँ बैठे हैं पश्चिम के लोग भी। शुरू की, मैंने बात की, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन जी ऐसा मत करिए। संदीप जी जो प्रियंका गांधी की टीम के, उनके कहने का मतलब ये होता था कि प्रियंका जी कह रही हैं। तब प्रियंका जी प्रभारी थी, महासचिव थी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की, लेकिन प्रभारी उत्तर प्रदेश की थी। तो मत करिए। और भी काम जो किए गए, मेरी आदत थी कि अगर कोई मर गया है, बैठे हुए हैं नसीम भाई, तो इनके साथ भी हमारी पार्टी का हो ना हो, कोई भी अगर मैं वहां गया किसी जात का, मैं उसके घर जाता था। मैं जीवन तो नहीं दे सकता, अपने जीवन नहीं बचा सकता, दूसरे को क्या दूंगा? जब मेरी मौत आएगी मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन सुख दुख में शामिल होना मैं अक्सर जाता था। मैं शांति से नहीं बैठना चाहता था, और वहां इस पैटर्न पे काम करने का कोई स्कोप नहीं। वहां पर जनसभा कर लीजिए, टेबल टॉक कर लीजिए, योजनाएं बना लीजिए, तो वो ठीक है। हालांकि अब पोलिंग बूथ कमेटियां बनाना शुरू की हैं।